हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको लेकर चल रहे हैं एक सीरीज 100 क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको जरूर बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कहीं लिखिए, नोट्स ना लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी भी आपको कोई डाउट होता है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लोगे, हमेशा आपको याद हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। इसमें देखते हैं, यह भी क्वेश्चन लिखा गया पेपर में कई बार, यानी बारंबार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बाहर का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं लेके आएंगे। जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है, जो बार बार पूछा जा रहा है, केवल वही क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। और 100% क्वेश्चन जो आता है क्लास 12th में, एनसीईआरटी से ही आता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है लिखा हुआ कॉस वाई इक्वल, क्या लिखा हुआ है कि कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई। कहा गया cos a नॉट इक्वल टू +1, यानी cos a का मान +1 नहीं हो सकता है। तो कह रहा है प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए dy बाई dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन ए। तो हम इनको कैसे प्रूव करें, ये हमारे लिए मेन समस्या है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है cos y बराबर x, और ये हो जाएगा cos a प्लस कितना y हो जाएगा। तो आप जानते हो किसी भी फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो x के सापेक्ष करते थे, लेकिन बट डायरेक्ट x के सापेक्ष कर दोगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, cos, ये ऐसे cos y हो गया, और cos इसको इस तरफ ले लीजिए, a प्लस वाई हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं ये x हो जाएगा। अब आप इसका क्या करिए, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब देखो इसका अवकलन करेंगे तब ये कितना हो जाएगा, तो यही कहोगे कि डी बाई डी एक्स, और ये पढ़े हैं cos y और बाई cos a प्लस वाई। तो देखो एक सूत्र आप पढ़ाए होंगे, आपने पढ़ा इसके पहले, जो हम सीरीज के क्वेश्चन के पूरी बुक का चैप्टर लेकर चल रहे हैं, उसको आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी डिटेल से देखना होगा तो आप इसको देख सकते हो। बट इसका एक फार्मूला हमने बताया था शॉर्ट में, डी बाई डी एक्स, अगर कोई अंश मिलता है तो अंश बाई हर बराबर क्या होता है, हर, और डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा अंश और माइनस अंश, और डी बाई डी एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हर, और बटे क्या होता है, हर का वर्ग होता है। ये फार्मूला होता है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, अंश, और नीचे क्या लिखा हुआ, हर लिखा हुआ है। इस तरफ भी हम डी बाई डी एक्स लिख देंगे, यानी डी बाई डी एक्स और एक्स हो जाएगा। अब इसका क्या करिए, डिफरेंशिएशन करिए उस फार्मूले पे। तो लिखा हुआ है हर, यानी कॉस, ये हो जाएगा ए प्लस वाई, और लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, और ये कितना होगा, कॉस वाई। फिर माइनस होता है, फिर लिखेंगे कॉस वाई और डी बाई डी एक्स, ये कितना होगा, cos a प्लस वाई हो जाएगा, बटे क्या होता है, हर का वर्ग होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है cos a प्लस वाई, और लिख सकते हैं ऑफ कितना, होल स्क्वायर। और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। आपको ये समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड में जो फार्मूला लिखा गया उसी फार्मूले पर हमने क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया। अब आप देखिए, इसको पुट करिए यहां पर, तो ये हो जाएगा cos a प्लस वाई। अगर हम कहें cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे फार्मूला d बाई डी एक्स, और ये होता है cos x बराबर क्या होता है, माइनस साइन x। ये फार्मूला होता है, तो आपने पढ़ा था। लेकिन cos के x के स्थान पे y है, लेकिन हम x के रिफरेंस में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो आप वही चीज करिए। तो ये कितना हो जाए, माइनस साइन y। लेकिन जब अगर x के स्थान पे यहाँ पे y आ रहा है, तो ये dy बाई डी एक्स आपका बच जाएगा। फिर देखो माइनस cos, ये हो जाएगा y, इसका डिफरेंशिएशन करो तो हम cos y का करेंगे, cos a प्लस वाई का। तो देखो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन a प्लस वाई हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। a का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है,
और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, यानी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, और इसको लिख सकते हैं cos a प्लस वाई, ये इतना हो जाएगा और बराबर कितना 1 होगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। अब आप देखो इसमें जो लिखा हुआ है अगर इनको इससे गुणा करा दे तो हम क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस वाई और इंटू साइन y होगा और dy बाई डी एक्स। आगे देखो माइनस था तो इस माइनस को आगे कर दीजिए, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइन को आगे लिख दें साइन a प्लस वाई और इंटू कॉस को पीछे लिख दिया जाए कॉस y, और ये देखो क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स। और इस वैल्यू को राइट साइड में गुणा करा दो, अगर हम गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। अब आप देखो पूरे में यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स कॉमन है, अगर हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, इसको पीछे लिख दो इस वाले टर्म्स को, तो देखो ये कितना हो जाएगा साइन a प्लस वाई और इंटू कॉस वाई होगा, ये माइनस है तो इसको माइनस लिखेंगे कि माइनस कॉस a प्लस वाई और इंटू कितना होगा साइन वाई, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, ये इतना हो जाएगा। अब आप देखो इसी को अगर हम इनमें देखें, एक सूत्र आपको मालूम होगा, सूत्र क्या है लिख दे रहे हैं, सूत्र जो है वो है आपने पढ़ा होगा साइन a माइनस बी बराबर क्या होता है, देखो साइन a इंटू कितना कॉस बी और माइनस कॉस a इंटू कितना साइन b होता है। तो आप ध्यान से देखो अगर सपोज कर लो a मान लो तो ये b मान ले, तो देखो ये a बना और ये क्या बना b बना कि नहीं, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन b, तो हम क्या लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें इसको, तो देखो ये कितना हो जाएगा dy अब बाई डी एक्स, और लिखोगे साइन क्या होगा ये a प्लस वाई और b के स्थान पे माइनस b, तो b के स्थान पे क्या है y हो जाएगा, और इसको राइट साइड जितना है उतना लिख दीजिए कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, ये इसका हो जाएगा। अब आप देखो कि y से y क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा dy बाई डी एक्स और साइन कितना a बचा, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, ये हो जाएगा। हमें अभी बताया थे क्या निकालना था dy बाई डी एक्स, जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, और इसको इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा साइन a हो जाएगा, ये तो हमें प्रूव्ड करना था, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। अब आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं स्क्रीनशॉट में, क्योंकि हमने कहा था कि आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको इसकी कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत, बस आप ऐसे देखते जाओ, स्क्रीनशॉट रखे रहो, कभी भी भूल जाओ तो एक बार फिर से देख लो, क्योंकि अपने आप में ये क्वेश्चन कैसे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनको आप सीखे रहोगे तो अगर पेपर में ये सारे क्वेश्चन आपको जैसे का मिल गया तुरंत सॉल्व कर दोगे, आपको 5 नंबर में आया 8 नंबर में आएगा तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। फिर इसको एक मेथड से और देख लेते हैं, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है आपको ऐसे मिल जाए जो वैल्यू मिली हुई है, क्या मिली हुई है लिखा हुआ है cos y बराबर x और ये हो जाएगा cos a प्लस वाई, ऐसे लिखा हुआ है। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए कि दोनों को, तो आप हमेशा जैसे भी x का मान निकालें तो ये देखो cos x बटे cos y था, cos y और y कितना cos a प्लस वाई, ये हो जाएगा बराबर x। अगर x को इधर लिख दें और इसको उधर लेके चले जाओ तो लिख सकते हो cos y बटे cos a प्लस वाई। अभी हमने क्या किया था यहाँ पर x के सापेक्ष किया था, दूसरा मेथड है इसको y के सापेक्ष अवकलन कर दो, y के सापेक्ष अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन, जब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमेशा dy बाई डी वाई से गुणा हो, ये ध्यान देना x हो जाएगा और इस तरफ भी dy गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा cos y और बटे cos a प्लस वाई हो जाएगा। अब इनको देखो सॉल्व कर लो,
इनको अगर हम अंश बटे हर का फार्मूला भी पीछे बताए थे, तो ये कितना होगा dx बटे dy। इसमें अंश बटा हर का फार्मूला लगाएंगे तो cos कितना होगा a प्लस वाई और dy dx, और ये हो जाएगा cos y, फिर माइनस, और फिर माइनस होगा क्योंकि अंश बटे तो माइनस डी, ये हो जाएगा cos y और डी बाई डी एक्स होगा और cos a प्लस वाई हो जाएगा। और बटे कितना, हर का वर्ग मतलब होता है cos a प्लस वाई ऑफ कितना होगा एक्स स्क्वायर। ये इतना लिख सकते हैं। अब आप देखो इनको कैसे सॉल्व किया जाए कि मेरा आंसर आ जाए। तो डी एक्स बटे क्या हो जाएगा डी वाई। अब इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो तो ये हो जाएगा cos a प्लस वाई। अगर हम यहाँ y है, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका अवकलन कितना होगा, कहोगे इस cos का अवकलन कितना, माइनस साइन y होता है, और ये हो जाएगा cos y, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, अगर इस टर्म्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन cos का क्या होगा माइनस साइन a प्लस वाई, और देखो चेन रूल की सहायता से a का डिफरेंशिएशन 0 और y का डिफरेंस y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना 1 हो जाएगा, और बटे इनका वर्ग है यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे फिर इनको गुणा कराइए तो हम क्या लिख सकते हैं dx बटे dy। अगर गुणा कराएंगे तो माइनस आगे आ जाएगा और cos a प्लस वाई हो जाएगा और इंटू साइन y, और देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस, और साइन को आगे लिख दो, साइन a प्लस वाई हो जाएगा और इंटू कॉस y होगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 1 से गुणा कराने पर उतना ही आएगा। तो इनको देखो ऐसे लिख दिया, ये कितना आ गया cos स्क्वायर a प्लस वाई, ये इतना हो जाएगा। अब आप देखो इनको आगे कर दो, इस टर्म्स को पीछे कर दो, यानी हम लिख सकते हैं dx बटे dy बराबर, साइन को आगे लिखो तो साइन a प्लस वाई और इंटू कितना होगा cos y, फिर ये माइनस है उधर लिख देंगे तो cos a प्लस वाई और इंटू साइन y हो जाएगा। तो अभी हमने एक फार्मूला आपको बताया था किसका, कि साइन a माइनस बी का, तो आप देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन ए की वैल्यू कितना है ए प्लस वाई और बी की वैल्यू कितना वाई हो जाएगा, ये वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, और लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा। अब आप देखो इन पे अगर इनको कट गया तो कितना बचा, ये y है, dx बट्टे dy बराबर देखो ये ऊपर बचा साइन a और नीचे कितना बचा cos स्क्वायर a प्लस वाई। लेकिन हमसे जो पूछा गया ये नहीं पूछा गया था dx बट्टे dy नहीं, हमें dy बाई dx पूछा गया था। तो नीचे वाले को पकड़ के ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे, तो देखो dy बाई dx हो जाएगा। जब लेफ्ट में पलटा तो राइट में भी पलट जाता है, ये ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस वाई और साइन क्या आ जाएगा नीचे हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव्ड करना था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्रूव्ड कर सकते हैं। तो आपको 2 मेथड बता दिए, जो मेथड अच्छा लगे वो आपके लिए क्या होगा आसान होगा, जिसको आप दोनों मेथड सॉल्व कर सकते हो। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब तो देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है जिनको आप समझ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा देते हैं इसको। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इतने का आप ले लिए होंगे। इतने का ले लें, फिर ये ले लिए होंगे। इसके साथ ले लियो, आपको आसानी समझ में आ गया। बस ये सीरीज को फॉलो करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि कोई प्रॉब्लम होने वाली बोर्ड एग्जाम में। इसमें से जरूर आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से देखने को मिलेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।